ये जलता हुआ कूड़ा ही नहीं है, उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश भी नगर निगम द्वारा जलाए जा रहे हैं। उपयुक्त स्थान पर 9 महीने का प्लांट बनाने का आदेश दिया गया, किसी ने नहीं सुनी। 50,000 की आबादी को बीमारियों में झोंक दिया गया। शुएब अहमद आज आगे आए हैं और उन्होंने कूड़े की गाड़ियों को रोक दिया है। खबर 7 पर आपका खैर मकदम है। मैं हूँ सरताज आलम, खबर 7 से। आप देख रहे हैं मेरे पीछे से लाखों टन कूड़ा जल रहा है। इस कूड़े को जलाया है हल्द्वानी नगर निगम ने। इल्ज़ाम हालांकि दूसरों पर रखा जाता है। इस कूड़े के जलने से आसपास की 50,000 से ज़्यादा आबादी प्रभावित है। पॉल्यूशन की जद में है, लोग बीमार हो रहे हैं और मर रहे हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। इलाके के लोग भी जनहित याचिका लेकर हाई कोर्ट गए। 18 जुलाई 2018 को जज साहब ने बेहतरीन ऑर्डर दिया, लेकिन वो ऑर्डर तब और भी ज़्यादा रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया जब उत्तराखंड सरकार और नगर निगम ने उसको नहीं माना। नतीजा वही हुआ जो PIL से पहले था। और इस सब को लेकर आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रमुख महासचिव ने ट्रेंचिंग ग्राउंड में डाले जाने वाली कूड़े की गाड़ियों को रोक दिया और आज पूरे दिन यहाँ पर डलने नहीं दिया। उनका कहना है कि ज़िलाधिकारी जब तक नहीं आएंगे तब तक वो धरने प्रदर्शन से नहीं हटेंगे और कूड़े की गाड़ियाँ यहाँ पर नहीं पड़ने देंगे। आइए जानते हैं किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है और वो क्या चाहते हैं। मुर्दाबाद, 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 नगर निगम मुर्दाबाद, 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 शासन मुर्दाबाद, 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 नगर निगम मुर्दाबाद, 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 शासन मुर्दाबाद, 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 नगर निगम मुर्दाबाद, 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 शासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, शासन मुर्दाबाद, 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 शासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, शासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, 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 प्रशासन मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, 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 नगर निगम मुर्दाबाद, 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 जिला प्रशासन। क्या नाम है और क्या कहना है? मेरा सहाना नाम भैया। और ये धुआं के वजह से मुझे टीवी भी बताई है डॉक्टर लोगों ने सुशीला तिवारी में। इस धुआं से इतनी परेशानी होती है, पूरा धुआं घर में घुसता है रात को, बहुत ही ज़्यादा। ये भी ना कि सांस भी ले लो, इतना धुआं घुसता है अंदर। सब हवा के जरिया से सब घर पे जाता है। अभी दिन में भी देख ही रहे हो कितना धुआं हो रही है बेहिसाब। और रात को तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, तो घर में बेहिसाब बच्चे भी खांस खांस के परेशान रहते हैं। घर से बाहर निकलना पड़ गया तो यहाँ लगा लो भैया। और जब नींद ना रही बिल्कुल भी, और मानने कोशिश कर ही रही है, सब देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रमुख महासचिव शुएब अहमद सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। नगर निगम की सभी गाड़ियों को ट्रेंचिंग ग्राउंड में जाने से उन्होंने रोक दिया है, धरना लगाकर बैठे हैं और उनका कहना है कि जब तक जिलाधिकारी स्पष्ट आश्वासन नहीं देंगे वो धरने पर से नहीं उठे। लेकिन ये जो आग, जो एक जहर के रूप में जो धुआं निकलकर ये गरीब जनता के बीच में जा रहा है, जिसकी वजह से गरीब जनता यहाँ परेशान है, बीमारियों का कारण बन गया है कि काफ़ी मौतें हो चुकी हैं। लेकिन आज 6 दिन के बाद जब कल दोबारा यहाँ बहुत तगड़ी आग लगी थी, जो पूरा हवा का रुख इस गरीब जनता की तरफ था, तो रात को हमने इसको 8:30 बजे या 9:30 बजे और फिर 11:15 बजे वीडियो डाली गई, लाइव करा गया और प्रशासन को भेजा गया। प्रशासन ने रात में किसी ने कोई बात करी इस बारे में, और हमने रात ही कह दिया गया था कि कल सुबह से अब यहाँ पर कूड़ा डालने का विरोध किया जाएगा, कूड़ा नहीं डलने दिया जाएगा। 4 साल पहले भी ये बात की थी, लेकिन इसी प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि इसका हम रास्ता निकालेंगे। अब मेयर यहाँ के कहते हैं कि हम इसकी टेंडर की प्रक्रिया चल रही है, टेंडर की प्रक्रिया तो हम 4 साल से सुन रहे हैं, वो प्रक्रिया पे अब हमें भरोसा नहीं है इस नगर निगम के ऊपर। एक तरफ इनके प्रधानमंत्री कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान जो चलाते हैं, अरबों रुपये का घोटाला, जो अखबारों के माध्यम से जो पैसा बर्बाद करते हैं, लेकिन ये जहर के रूप में इस धुएं को जो गरीब जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है, ये है उनका अभियान।
और यहाँ की सरकारों का और यहाँ के जिला प्रशासन का, यहाँ के नगर निगम का। स्वास्थ्य अधिकारी को भी हमने 5 दिन पहले यहाँ हमने उनसे वार्ता की थी। स्वास्थ्य अधिकारी का ये कहना था, तो उन्होंने उसी टाइम खुद कहा था कि हाँ, ये जो आग लगती है ये वो गैस है, इस गैस के अंदर ये पॉइजन भी है। खुद स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम के डॉक्टर कांटपाल कह रहे थे, वो भी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है। तो वो जब तुम्हें पता वो जहर है तो उसके तुम डॉक्टर और नगर निगम की तनख्वाह ले रहे हो, उस तनख्वाह के अलावा तुम यहाँ 2 रुपये किलो प्लास्टिक बिनाई का भी ले रहे हो, 30 रुपये की पर्ची काट के आप यहाँ बिनाई करने बेचते हो। जिस वेस्ट का पैसा सरकार के पास आना चाहिए वो पैसा नगर निगम के अधिकारियों की जेब में आ रहा है। इसकी कोई अभी तक कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं चल रही है। अब वो कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है ये प्लास्टिक बिनने का। ये कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है कि गरीबों को मरने दो इस धुएं से? और ये जो जगह जो फॉरेस्ट के द्वारा अलॉट की गई थी नगर निगम को, वो इसलिए करी गई थी कि यहाँ पे प्लांट लगाएंगे। और जो हाई कोर्ट ने भी 2018 में कहा गया था 9 महीने के अंदर अंदर आप इसका प्लांट लगाइए, और 9 महीने को भी आज बीते हुए 4 साल हो गए, अभी तक नगर निगम और प्रशासन अवहेलना करता आ रहा है हाई कोर्ट के आदेशों की भी। जब ये हाई कोर्ट के आदेश से नहीं डर रही है यहाँ की सरकार और यहाँ का नगर निगम, तो ये आज हमने जब ये रूप अख्तियार किया है कि ना हाई कोर्ट से डर रहे हैं, तो जो जनता पीड़ित है अब वो जनता बाहर निकल के खुद आई है अपनी बीमारी से लड़ने के लिए। अब हम यहाँ पे कूड़ा नहीं गिरने देंगे। अब जब तक इस कूड़े का निस्तारण नहीं हो जाता, कोई जिलाधिकारी द्वारा कोई ऐसा रूप रेखा नहीं बताई जाती कि कैसे इसको निस्तारण होगा, कैसे इस गरीब को जनता को निजात मिलेगी, जब तक हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे और यहाँ कूड़ा नहीं गिरने देंगे। जो उत्तराखंड में पिछले 21 साल से जो खेल चला आ रहा है मौन मित्रता वाला कांग्रेस और भाजपा का, जब कांग्रेस की सरकार होती है और जो जिस क्षेत्र में ये जनता पीड़ित है वो कांग्रेस का वोट बैंक है, और यहाँ से ही यहाँ के क्षेत्र विधायक इलेक्शन जीत के आती हैं। ये 4.5 साल जब जीतने के बाद भी आज तक उन्होंने इस चीज़ का विरोध दर्ज नहीं करा कि इस तरीके से इस बीमारी से कैसे लोगों को बीमारी फैल रही है। और जब कांग्रेस की सरकार होती है वो उस समय अपना इस चीज़ का निस्तारण क्यों नहीं करती, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है वही कांग्रेसी आके इसका विरोध करते हैं। और जब कांग्रेस की सरकार होती है भारतीय जनता पार्टी आके बैठ के विरोध करते हैं। तो ये दोनों मौन मित्र जो हैं, ये लोग सिर्फ इन्होंने गरीब जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है, इस गरीब जनता को ये ऐसा जहर नुमा धुएं के कारण। तो ये दोनों सरकारी जिम्मेदार हैं। अब ये इसका निर्णय जनता लेगी इस बार कि इन्होंने जो बेवकूफ़ बनाया है आज तक इस जनता को, क्या अब वो जनता बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो। आज वो कांग्रेस के नेता कहाँ हैं जिन्होंने अपनी सरकार में आखिरी 6 महीने बचे थे और ये आश्वासन दिया था कि 6 महीने के अंदर इससे निस्तारण हम करा देंगे, तो 6 महीने में अपनी सरकार में नहीं कर पाए। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो बीच में भी एक धरने में बैठे थे, वहाँ पर आकर मालाएं पहनाई गई थी उनको, और मालाएं पहनने के बाद उन्होंने ये कहा था कि हम इसका विरोध करते हैं, इससे बहुत नुकसान हो रहा है। अरे अपनी सरकार में ऐसा काम क्यों नहीं करते हो? बीमारी देने की वजह आप ही लोग हो। आप अपनी सरकार में जो काम नहीं करते, दूसरी सरकार में बैठ के विरोध करने का भी आपको हक नहीं है। जिस तरीके से पहले भी हाई कोर्ट में मामला चल रहा है और हाई कोर्ट ने संज्ञान लेके जो 9 महीने का समय दिया था, उसके बावजूद अगर ये प्रशासन नहीं जागा है तो हम लोग इसको लेकर जहाँ भी हम लोगों को अपना आपत्ति विरोध दर्ज कराना पड़ेगा, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, वो भी हम कराएंगे। और सड़क पर आने की जरूरत पड़ेगी, सड़क पर भी आएंगे। सड़क पर तो हम लोग बैठ चुके हैं, और अगर ये जब भी नहीं माने तो दूसरा रास्ता हमें सड़क बंद करने का है, वो सड़क भी बंद करने के। हमें डर लगता मुकदमों से, हम जनता की जान बचाने के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। क्या नाम है आपका? नसीम जहाँ। क्या प्रॉब्लम है, आज क्यों धरने पर बैठे हैं? आज बैठे हैं, हमारी नाक से सांस नहीं आ रही है, रात को घुटन होती है जब ये धुआं जाता है अंदर, घरों में घुस जाता है सारा बुरी तरीके से। इतनी परेशानी हो रही है, हद से ज़्यादा बहुत ही परेशान है। हम तो मरने को तैयार हो रहे हैं, मर ही जाएंगे कुछ दिनों के बाद, अगर ख़त्म भी होगा इधर इतने क्या नाम है। और मुझे तो हद से ज़्यादा बहुत परेशानी हो रही है। बड़े बूढ़े बुजुर्ग जितने भी हैं सारे मर गए। इतने कितने साल से दिक्कत? जब से ये कूड़ी पड़ी है। कितने साल से है? कितने साल से है? होगा इसे 2 कितने साल होगा? 4 साल होगा। परेशानी तो अब हो रही है इस टाइम आकर के, हमें बहुत ज़्यादा हो रही है। जेठ खत्म होगा, सुसर खत्म हो गए, सारे हमारे तरफ को तो खत्म होते चले जा रहे हैं। हम 4 साल हो गई कूड़ा पत्ते हुए यहाँ। अब जो आग लगा के इतनी परेशानी हो रही है, मेरे आदमी भी ख़त्म हो गए, समझे, दम घुट घुट के। और इस बात को कोई सुनता नहीं है। और वो दमे की बीमारी हो रही है। अब जो है हमारे बच्चन को भी खांसी हो रही है, हमें भी उठ रही है खांसी, बउन को भी उठ रही है, सारा धुआं घर में घुस रहा है, ये हो रहा है। अब कोई सुनवाई नहीं कर रहा है किनसे का है। यही चाहते हैं यहीं से कूड़ा हट जाए, बस यही है हमारे, ये कूड़ा हट जाए। बदबू इतनी आती है कि रोटी खाने को मन नहीं होता है। और जब
मेरे शौहर तो अच्छे खासे थे, उन्होंने ऐसा सांस में धुआं सा घुटा, ये धुआं घुटा और सांस उखड़ी एकदम, और बस एक ही दिन में ख़त्म हो गए। कागज को सब रखे हैं मेरे पास, तो अखबार भी रखा है। अच्छा, आपके हस्बैंड? हाँ। क्या नाम था उनका? कमर हुसैन। 1 साल से ज़्यादा हो गया। अभी प्रॉब्लम क्या है? अब ये धुएं की, सबको धुआं अब भी घुस रहा है, हमारी भी सांसें उखड़ रही हैं और गरम गरम हवा लगा है, ये बहुत बुरी। अरे मैं कह रही हूँ ना, ये आग लग रही है, धुआं सारा घर में जा रहा हैगा। हमारे मोहल्ले में 5 लोग मर चुके हैं इसी धुएं के उसमें, और बहुत परेशानी हो रही है। बच्चे बड़े सब मतलब धुएं की घुटन हो रही है, बैठी हैं, सांस का सारे मर्ज हो रहे हैं, और सारे बीमार हो रहे हैं। ये यहाँ का हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ की घूरी हट जाना चाहिए। सरताज भाई, समस्या से अब लगभग पूरा शहर वाकिफ़ हो चुका है। ट्रेंचिंग ग्राउंड की समस्या है हल्द्वानी में। हम लोग करीब अभी अगले 1 महीने के बाद हम लोगों को 8 साल हो जाएंगे इस समस्या से जूझते हुए, और लगभग हल्द्वानी, नैनीताल, भीमताल, भवाली आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का कूड़ा लगभग 150 टन है, जो अलग अलग सूचनाओं से हमें पता चला कि 150 टन कूड़ा यहाँ पर लगातार डंप किया जा रहा है। 1.5 लाख टन कूड़ा यहाँ पर डाला जा चुका है। अब समस्या आती है कि 1.5 लाख टन कूड़ा गया कहाँ? तो ये बड़ा आसान सा जवाब है कि 1.5 लाख टन कूड़ा इसी तरह आग लगाकर जला दिया गया और ख़त्म कर दिया गया। अगर कूड़ा जलाया नहीं जाता तो यहाँ पर अब तक कूड़े का पहाड़ बन चुका होता। कूड़ा रोज़ जलाया जा रहा है। अब जलाया जा रहा है, वहाँ नज़दीक में एक आबादी है, इंदिरा नगर है, गौजा जाली है, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएँ तो पूरा बनभूलपुरा है, पूर्व की तरफ चले जाएँ तो गोलापार है। अब इतने बड़े इलाके में 150 टन कूड़ा, बल्कि 1 लाख से ऊपर टन कूड़ा वहाँ पर पड़ा हुआ है, सुलग रहा है, जल रहा है, तो जाहिर सी बात है पोल्यूशन तो होगा ही। पोल्यूशन होगा तो जो नज़दीक में बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो अस्थमा हो गया, टीबी हो गया, इस तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो जा रहे हैं। बहुत सारे नौजवान हार्ट अटैक से मर चुके। कई हमारी माँ बहनों के अक्सर मिसकैरेज की हमें खबरें मिलती रहती हैं। आमतौर पे चर्चा में नहीं आती हैं ये वाली बातें, लेकिन फिर भी पता चल जाता है कहीं ना कहीं से। तो पोल्यूशन से होने वाली बहुत सारी दिक्कतों का सामना यहाँ की आबादी कर रही है लगभग 8 साल से। एक ट्रेंचिंग ग्राउंड से छुटकारा मिला था, दूसरे ट्रेंचिंग ग्राउंड में यहाँ हमें प्रशासन ने फंसा दिया है, और हम लोगों को 8 साल हो गए हैं संघर्ष करते हुए। साथ में वहाँ की गरीब जनता ने हमारा बहुत बार साथ दिया। हमने भूख हड़तालें की, हमने धरने दिए, हमने अधिकारी को घेराव किया, जनहित याचिका दायर की। जैसा कि मैंने अभी बताया, माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि यहाँ पर प्लांट बनाया जाए नई ज़मीन पर। तो बाकी स्थिति स्पष्ट है, सामने है क्या हो रहा है। कोर्ट के आदेश की अवहेलना निगम ने की है और नहीं माना है, इसको लेकर के अभी क्या चल रहा है, स्टेटस क्या है? अवमानना का वाद दायर किया गया हुआ है। अब हमारी मांग लौट फेर कर वहीं आ जाती है कि इस ट्रेंचिंग ग्राउंड को भी हम यहाँ से शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो ज़मीन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अधिनियम 2016 के प्लांट बनाने के लिए दी गई, वो ज़मीन ही नियमों के हिसाब से नहीं है। तो ना तो यहाँ पर प्लांट बन सकता है, ना बना है, और ना ही यहाँ पर ट्रेंचिंग ग्राउंड होना चाहिए इतने आबादी के नज़दीक। तो ये टोटल जो एक समस्या यहाँ पर बनी हुई है इतने लंबे अरसे से, यहाँ से हटनी चाहिए। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही सरकारों में प्रदर्शन भी हुए हैं और दोनों ही सरकारों में ये प्रॉब्लम बनी रही है। जनता के हाथ आया है तो हाई कोर्ट जाना, और समाजवादी पार्टी के हाथ आया है तो सिर्फ प्रदर्शन करना। जनता वही बेहाल है, बीमार हो रही है और मर रही है। आखिर उत्तराखंड इसी दिन के लिए यहाँ के लोगों ने चाहा था कि हाई कोर्ट के आदेश भी रद्दी कर दिए जाएं और जो नियम कानून है उनको ताक पर रख दिया जाए और लोगों की ज़िंदगी कूड़ा जलाने के हाथों सौंप दी जाए। नगर निगम के खिलाफ आज यहाँ पर पूरे दिन कूड़ा नहीं पड़ने दिया। अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। हालांकि लोगों की मांग है कि उपयुक्त स्थान पर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाए। हाई कोर्ट ने 9 महीने में प्लांट बनाने का आदेश दिया था, लेकिन उसको नगर निगम और सरकार ने नहीं माना। यहाँ के लोगों की यही मांग है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल के हिसाब से भूमि चयन और उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाए। तो साथियों, हम आपको हल्द्वानी से अवैध ट्रेंचिंग ग्राउंड के पॉल्यूशन की खबर दिखा रहे थे। मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।